ऋषभ पंत 2025 में चेन्नई सुपर किंग्स में खेलते हुए नजर आएंगे। और अगर आते हैं तो ऐसे कौन से 3 मेन रीजंस हो सकते हैं उनका हिस्सा बनने के पीछे सीएसके का, ये हम आगे जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले ये जानना जरूरी है कि ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से जो रूमर्स हैं वो इतने ज्यादा आने लगे कि अब तो ऋषभ पंत जो है यहीं जाते हुए नजर आएंगे। सबसे पहले अगर हम इंस्टाग्राम की बात करते हैं तो देखिए वहाँ पे हाल ही में उन्होंने जो है एक पोस्ट शेयर किया। ऐसा ही पोस्ट जो है महेंद्र सिंह धोनी ने भी एक टाइम पे शेयर किया था, जहाँ पे रजनीकांत के साथ जो है वो नजर आ रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि साथ की ये फोटो नहीं है, एक एडिटेड फोटो है, दोनों का सेम पोज नजर आ रहा है, जिसके चलते फैंस ने अजम्पशन लगा लिया। और मैं आपको ये भी बता दूं कि रूमर एक ये भी चल रहा है कि जो है मेगा ऑक्शन में ऋषभ पंत जाने वाले हैं और सीएसके उनको ले लें। चलिए तो हम आपको 3 रीजन बताते हैं। सबसे पहला रीजन है ऋषभ पंत की फास्ट पेसी बैटिंग, क्योंकि T20 इज मोर अबाउट 4 and 6। तो एक बार क्या करते हैं देख लेते हैं पंत वर्सेस धोनी किस तरीके से स्टैट्स नजर आते हैं। अगर हम दोनों के आईपीएल स्टैट्स में कंपैरिजन करते हैं तो ऋषभ पंत ने 111 मैचेस ही अभी खेले हैं, वही इसके डबल कहीं ना कहीं खेले हैं महेंद्र सिंह धोनी ने 264 मैचेस। रन्स की अगर हम बात करें तो 3284 रन्स है ऋषभ पंत के और 5234 महेंद्र सिंह धोनी के। और सबसे ज्यादा देखने वाली बात ये हो जाती है स्ट्राइक रेट जो है वो पंत का बहुत ज्यादा 148 का है, और अगर धोनी की बात करी जाए तो ये 137 है। सिक्सेस की जहां तक बात है 154 ऋषभ पंत ने ऑलरेडी सिक्सेस हिट कर दिए हैं, और जहां तक धोनी की बात है तो वो 252 सिक्सेस ही अब तक लगा पाए हैं। तो कंक्लूजन यही निकलता है उर्विका की स्टेबल टीम जो है वो ऋषभ पंत को मिलेगी, और स्टेबल टीम अगर मिलती है तो इसके क्या क्या फायदे हो सकते हैं। देखिए सबसे ज्यादा फायदा यहाँ पे ये होगा कि एक स्टेबल टीम में यूनिटी काफी ज्यादा होती है, प्रेशर कम होता है, और अगर जहाँ पर भी अनसर्टेनिटी और प्रेशर का कम होता है वहाँ पर प्लेयर्स की परफॉर्मेंस अच्छी निकल के आती है। और जहाँ पे महेंद्र सिंह धोनी जैसे प्लेयर हो जिन्हें कैप्टन कूल कहा जाता है, तो वहाँ पर मुझे नहीं लगता कि किसी भी प्लेयर को प्रेशर दिया जाएगा। और ऐसे में कहीं ना कहीं ऋषभ पंत का जो पोटेंशियल है वो अपने बेस्ट लेवल पर चेन्नई सुपर किंग्स के लिए नजर आ सकता है। अब देखते हैं दूसरा रीजन। अगर हम दूसरे रीजन की बात करें, हमने आपको लगातार बताया और आज भी हम आपको बता रहे हैं कि एक स्पॉट रहता है विकेट कीपिंग का, कहीं ना कहीं एक बैट्समैन और एक विकेट कीपर जो है प्लस पॉइंट हो जाता है एक टीम में। तो ऋषभ पंत के लिए ज्यादा चांसेस है कि चेन्नई सुपर किंग में जाते हैं तो विकेट कीपिंग एंड बैटिंग दोनों ही संभालते हुए हमें नजर आएंगे। तो चलिए पंत वर्सेस धोनी का कंपैरिजन कर लेते हैं। ऋषभ पंत ने 111 मैच खेले हैं, इसमें 75 स्टंपिंग की है, माफ कीजिएगा कैच लिए, और 23 जो है वो स्टंपिंग की। वहीं अगर हम महेंद्र सिंह धोनी की बात करें तो 264 मैचेस में 152 कैचेस एंड 42 स्टंपिंग शामिल है। और जिस तरीके से उर्विका ने बताया कि गेम जो है वो एज अ विकेट कीपर आप अगर खेल रहे हैं तो आप बैट के साथ भी और विकेट के पीछे भी बदल सकते हैं। तो महेंद्र सिंह धोनी ने पूरे आईपीएल करियर में 15 मैच हासिल किए हैं, वहीं ऋषभ पंत 8 हासिल कर चुके हैं। और अभी मुझे लग रहा है कि 8-10 साल अगर ऋषभ पंत मैचेस खेलते हैं आईपीएल के तो ये कहीं ना कहीं वही 15-16 पहुंच जाएगा। वही अगर हम इस बात का कंक्लूजन निकालते हैं तो मैं आपको बता दूं कि ऋषभ पंत जो है बैटिंग की अगर हम बात करें तो एक अग्रेसिव बैटर जरूर है, लेकिन वही महेंद्र सिंह धोनी जो है थोड़ा ज्यादा कूल रहते हैं या बहुत ज़्यादा क्लियर माइंडसेट से आते हैं। और अगर हम रिलेशनशिप की बात करें तो ये दोनों ही आपस में एक अच्छा रिलेशनशिप शेयर करते हैं, जो कहीं ना कहीं ऋषभ पंत के लिए एक बेनिफिट हो सकता है। और पंत कहीं ना कहीं जो है वो ये भी सीख सकते हैं कि गेम में यानी कि मैदान में आपको डिसीजन किस तरीके से लेने हैं, क्योंकि फास्ट टाइम ज़्यादा आपके पास रहता नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हेल्प करने वाली है, और धोनी जिस टीम में रहते हैं वहाँ पर खिलाड़ी बहुत अच्छे से सीख पाते हैं। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग भी ऋषभ पंत का इम्प्रूव होगा। अगले और आखिरी जो हमारा रीज़न है अगर हम उसकी बात करें तो वो होता है फैन बेस एंड मार्केटेबिलिटी। तो पंत की जो नेटवर्थ है वो कहा जा रहा है कि 100 करोड़ के आसपास है, और 16 करोड़ हर साल उन्हें आईपीएल से मिलते हैं। वहीं अगर हम ब्रांड वैल्यू की यहाँ पे बात कर रहे हैं तो महेंद्र सिंह धोनी की ब्रांड वैल्यू है $95 मिलियन, और एक आईपीएल सीजन में उन्हें 12 करोड़ रुपए मिलते हैं। तो जहाँ तक चेन्नई सुपर किंग्स की बात है, मोस्ट पॉपुलर ब्रांड है, 5 बार का आईपीएल चैंपियन है। तो अगर ऋषभ पंत इस टीम में आ जाते हैं तो चेन्नई को कोई नुकसान नहीं होने वाला है, बल्कि दोनों को ही बराबर का फायदा होने वाला है। क्योंकि सोशल मीडिया पर आप अगर जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ऋषभ पंत को जनता कितना ज़्यादा प्यार करती है, और एक्सीडेंट के बाद ये प्यार और ज़्यादा बढ़ गया है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि देखिए अगर मेगा ऑक्शन में जाते हैं ऋषभ पंत तो 16 करोड़ तो दिल्ली कैपिटल्स में लिया करते थे, लेकिन अगर मेगा ऑक्शन में जाएंगे तो कहीं ना कहीं इससे ज़्यादा पैसे तो उन्हें
बहुत आराम से मिलने वाले हैं। अब देखने वाली बात यह है कि चेन्नई सुपर किंग्स उनको कितना ऑफर करेगा। हालांकि सोशल मीडिया की बात करी जाए, वेबसाइट्स की बात करी जाए, तो रूमर्स ये भी हैं कि दिल्ली कैपिटल्स उन्हें रिटेन करने वाली है, यानी कि ऋषभ पंत को रिटेन करने वाली है और युवराज सिंह बतौर कोच इस टीम से जुड़ सकते हैं। और अगर रोहित शर्मा मेगा ऑक्शन में जाते हैं तो मेगा ऑक्शन के लिए तैयारी हो चुकी है। 50 करोड़ जो है वो दिल्ली ऑलरेडी सेव कर चुकी है। देखिए, ऋषभ पंत के बाद अगर कोई ऐसे प्लेयर है जो लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं तो वो हैं केएल राहुल। मैं आपको बता दूं कि अभी खबरें आ रही थी कि एलएसजी जो है ये छोड़ते हुए नजर आएंगे, लेकिन अभी हाल ही में स्पॉट हुए हैं एलएसजी के ओनर के साथ। तो कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि ना छोड़े, और अगर नहीं छोड़ते हैं तो रोहित शर्मा का पत्ता जो है एलएसजी से कट जाएगा। फिर रह जाती हैं दो ही टीम्स, पंजाब या फिर दिल्ली कैपिटल्स। और अगर ऋषभ पंत भी दिल्ली कैपिटल्स में रहते हैं तो रोहित शर्मा और ऋषभ पंत का डुओ जो है हमें आगे खेलते हुए नजर आने वाला है। आपको क्या लगता है कितना डायनामिक डुओ जो ये स्थापित हो सकता है अगर साथ में आ जाए? आप कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि ऋषभ पंत कहीं ना जाए, दिल्ली कैपिटल्स में ही बने रहें, तो ऋषभ पंत कमेंट में लिख दीजिए। ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।